हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। तो जब लिक्विडेशन होता है कंपनी, तो ये बोर्ड का पेपर हम लोग सॉल्व करें, राइट। तो लिक्विडेशन का मतलब होता है जो कंपनी अच्छी खासी चल रही थी, कंपनी का सत्यानाश हो गया, लॉस मेकिंग हो गया, तो कंपनी अपना बिजनेस बंद करेगा। तो बिजनेस बंद करेगा तो एसेट्स आएगा, तो एसेट से सब कर्जा कंपनी सेटल करेगा। तो ये सब जो प्रोसेस करता है उसको लिक्विडेटर बोलते हैं। लिक्विडेटर आएगा, ये सब हिसाब किताब करेगा, तो वो कमीशन बेस पे काम करता है। तो अपन उसका अकाउंट ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो कैसे हम सॉल्व करेंगे, बोर्ड पेपर का था, राइट। और स्टार्ट करता हूँ। तो आपको याद रखने का, ये लिक्विडेटर स्टेटमेंट, रिसीव मतलब पैसा आ रहा है, पेमेंट मतलब पैसा जा रहा है। तो एसेट बेच के पैसा आएगा और सब पैसे तो हम लोग कर्जा देने वाले, राइट। तो सबसे पहले इधर लिखेंगे सन्ड्री एसेट। क्या लिखेंगे, तो देखो सबसे पहले कैश लिखने का। क्या लिखने का, कैश। तो कैश बेच के कितना है, कैश बेचा नहीं है, उनके पास कैश है, तो इधर कैश लिख दिया 2,25,000, ठीक है। और फिर इधर बोला है एसेट रियलाइज, मतलब एसेट्स को बेचा है। तो क्या क्या एसेट्स को बेचा, लैंड एंड बिल्डिंग को बेचा, प्लांट एंड मशीनरी को बेचा, स्टॉक और सन्ड्री डेटर्स को बेचा। तो लैंड एंड बिल्डिंग को बेच के कितना है मालूम है, 9 लाख। थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक था तो मैंने करेक्शन कर दिया पेपर में, 4.5 लाख नहीं 9 लाख है। तो लैंड एंड बिल्डिंग बेच के कितना है, 9 लाख। इसके इधर लिख देंगे 9 लाख। फिर प्लांट एंड मशीनरी ट्रेडमार्क को बेच के 17,25,000 है, इसके 17,25,000 डाल दिया। और स्टॉक और डेटर्स को बेच के 10,50,000। तो स्टॉक डेटर्स मतलब कंबाइनली उन्होंने क्या किया, रियलाइज़ किया है। रियलाइज मतलब बेचा है, तो 10,50,000 कितना है, 10,50,000 वो यहाँ लिख देने का, ठीक है। तो ये अपने हो गया, पैसे आ रहा है, इतना पैसा है इनके पास, ठीक है। अभी कंपनी क्या करेगा, पेमेंट करेगा। तो इधर बोला है एक्सपेंस ऑफ लिक्विडेशन अमाउंट इज 27,250। एक्सपेंस मतलब खर्चा हो गया, ठीक है। एक्सपेंस मतलब तो खर्चा मतलब क्या करना पड़ेगा अपने को, पेमेंट करना पड़ेगा। तो इधर लिखेंगे बाय, क्या लिखेंगे, एक्सपेंस। क्या लिखेंगे, एक्सपेंस। तो इधर लिखेंगे लिक्विडेटर एक्सपेंस, लिक्विडेशन एक्सपेंस। क्या लिखेंगे, मतलब ये झमेले का, बिजनेस को बंद करने का खर्चा हो गया। कितना खर्चा हो गया, 27,250 इतना एक्सपेंस हो गया, ठीक है। और ये सब झमेले में लिक्विडेटर क्या कर रहा है, 3% कमीशन लेगा। कितना कमीशन लेगा, कितना परसेंट, किस पे लेगा, एसेट रियलाइज एक्सेप्ट कैश, मतलब कैश को नहीं लेना है। तो ये पूरे एसेट्स को बेच के जो भी आएगा उस पर 3% वो चार्ज करेगा। तो लिक्विडेटर को भी कमीशन देना है, तो वो भी अपना पेमेंट का हिस्सा हो जाएगा। किसका हो जाएगा, पेमेंट का। इधर लिखेंगे लिक्विडेटर्स कमीशन। क्या लिख देंगे, कितना कमीशन ले रहा है वो, 3%। तो 3% किस पे निकालेंगे, एसेट बेच के, मतलब लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक डेटर। 9 लाख को ऐड करेंगे, 17,25,000 को ऐड करेंगे, 10,50,000 को। तो ये तीनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो अपने को अमाउंट मिलेगा। तो 9 लाख, 17,25,000 और क्या ऐड करेंगे, 10,50,000। तो टोटल कितना अमाउंट बेच के आया, 36,75,000। ओके, 36,75,000। उसके पर लिक्विडेटर को क्या मिलेगा, 3% कमीशन मिलेगा। कितना टका कमीशन मिलेगा, 3%। तो कमीशन मिला 1,10,250, 1,10,250 ये कमीशन लिक्विडेटर को मिलेगा। तो कंपनी पे करेगी इसको। तो कितना अमाउंट है, 1,10,250, वो यहाँ लिख देंगे। यहाँ लिखा मतलब उसको पे कर दिया, एक तो खर्चा हो गया और एक एक्सपेंस पे कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोला बच्चे लोग, आगे बोला है फाइनल पेमेंट इंक्लूडिंग दोस ऑफ डिबेंचर वेयर मेड ऑन 31 दिसंबर। और ये डेट क्या है लिक्विडेटर का, 31 दिसंबर, और ये भी डेट क्या है, 31 दिसंबर। दोनों डेट सेम है ना, मतलब डिबेंचर पे इंटरेस्ट नहीं देना है, डिबेंचर पे इंटरेस्ट नहीं देना है। तो ये जब इतना पे हो जाएगा ना, तो फिर क्वेश्चन में आके लायबिलिटीज़ में जाएंगे, लायबिलिटीज़ में एक कर्जा पे करेंगे। तो सबसे पहले क्या पे करेंगे अपन, मान लो डिबेंचर्स पे करेंगे। तो डिबेंचर कितना था, 7.5 लाख। डिबेंचर कितना था, 12%, 7.5 लाख। तो इधर लिखेंगे बाय 12% डिबेंचर्स। क्या लिखेंगे, 12% डिबेंचर्स। इधर लिखने का मतलब आपने क्या कर दिया, पे कर दिया। क्या कर दिया, तो जो कर्जा था आपने यहाँ 4.5 लाख पे कर दिया। तो मतलब ये टेंशन खत्म हो गया, ठीक है। फिर डिबेंचर्स के बाद क्या पे करेंगे, क्रेडिटर्स। क्या पे करेंगे, क्रेडिटर्स। तो इधर लिखेंगे बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स। अनसिक्योर क्रेडिटर भी लिख सकते हैं। कितना था वो अमाउंट, 10,68,750 इधर लिख दिया। मतलब ये भी आपने क्या कर दिया, पे कर दिया। क्या कर दिया, पे कर दिया, ये भी खत्म हो गया। फिर उसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स को पे करना है। किसको पे करना, प्रेफरेंस शेयर्स, हमेशा याद रखना। तो प्रेफरेंस शेयर्स कितना है, 11% है। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वो भी हमने क्या कर दिया, पे कर दिया। कितना देने का था मालूम है, 15 लाख। ये भी क्या हो गया, पे हो गया। तो पहले डिबेंचर दिया, क्रेडिटर दिया, फिर प्रेफरेंस शेयर दिया। इक्विटी शेयर नहीं, क्योंकि इसका ही तो हिसाब किताब हो रहा है, कंपनी का मालिक यही है ना, तो इसको नहीं करना है, इसको कंसिडर नहीं करना है। तो ये सब लेके हमने पे कर दिया। अभी हम लोग को बैलेंस निकालना पड़ेगा। तो जो भी बैलेंस बचेगा ना, वो किसको मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर को। लिखेंगे रिटर्न टू इक्विटी शेयर होल्डर। क्या लिखेंगे, रिटर्न टू इक्विटी शेयर होल्डर को कितना रिटर्न्स मिलेगा। तो फिर क्या करेंगे, ये टोटल से टोटल क्या करेंगे, माइनस करेंगे।
तो 3675 तो ये है, कैश ऐड करूँगा तो ये हो गया 39 लाख। कितना हो जाएगा? 39 लाख। इनके पास 39 लाख आया है। ओके, 39 लाख से सब क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 27,250 माइनस 1,10,250 माइनस 7.5 लाख माइनस 10,68,750 माइनस 15 लाख। तो ये जो बैलेंस बचेगा, कितना बचा? 4,43,750। ये किसको मिलेगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। किसको मिलेगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो इस तरह मतलब इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा था इतना, तो सबको ले दे के उसको इतना ही रुपया मिलेगा और उसकी कंपनी क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। कंपनी क्या हो जाएगी? बंद। ये लिक्विडेटर स्टेटमेंट, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। ये 10 मार्क का सम है। कितना मार्क का सम है? 10। तो इसका और कैलकुलेशन अलग से कि पार्टली पेड अप, फुल्ली पेड अप शेयर्स, तो वाला आपको नेक्स्ट वीडियो में हेल्प कर दूंगा। ठीक है, फिलहाल इतना भी सम सॉल्व कर लिया, तुम लोग को अच्छा खासा मार्क्स मिल गया ना, अमाउंट फाइंड कर लिया, तो इस तरह का सम तुम्हारा क्या हो गया? सॉल्व हो गया। ठीक है, थैंक यू।